प्रयागराज में जन संबोधन के दौरान सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर लगाया आरोप, कहा अब अवैध दावों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानपुर देहात में वक्फ बोर्ड पर पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का बड़ा आरोप, पूर्व सांसद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। लखीमपुर खीरी के पलिया पहुंचे जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कानपुर देहात में 3 बच्चों की मां पर चढ़ा आशिकी का बुखार, महिला 14 साल छोटे देवर संग हुई फरार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर सीधा हमला करते हुए इस पर भूमि अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इसका मनमाना दावा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं श्रृंगवेरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आप यहाँ निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा देख रहे हैं ना, शहर में जगह जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते, माफियाओं को तो हम पहले। कानपुर देहात के झींझक में भाजपा की कार्यकर्ता संगोष्ठी में कन्नौज के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह वक्फ बोर्ड नहीं बल्कि भूमाफिया बोर्ड है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि कुछ लोग सत्ता में रहकर देश का नुकसान करते रहे, विदेशों में संपत्ति बनाई और अब इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सपा सरकार पर गौ हत्या को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। देखो, वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया बोर्ड है और जिस प्रकार से संप्रदाय के नाम पर और जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जो जमीनों की जो लूट हो रही है वक्फ के नाम पर, तो उससे आज पूरा देश कहीं ना कहीं परेशान है। अभी आपने देखा होगा केरल में ईसाई संगठन भी इसके पक्ष में खड़ा हो गया है कि वक्फ बिल का संशोधन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पूरा देश इसमें चाहता है कि वक्फ बोर्ड की इस प्रकार की गुंडागर्दी समाप्त हो। देखो, ये वो लोग हैं जो सत्ता में रहने पर जो सत्ता की लूट करते रहे और लूट करके इन्होंने तो संपत्तियां विदेशों तक में खरीद ली हैं। तो कुल मिलाकर ये वो लोग हैं जो गौपालक वर्ग से आते हैं, लेकिन तुष्टीकरण के चलते जो जिनके समय पर गौकसी होती थी और आज उनका दर्द उनकी जबान से निकल गया कि उनको गौशाला से बदबू आने लगी। जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर खीरी के पलिया पहुंचे, जहां उन्होंने पलिया को बाढ़ से बचाने के लिए 22 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसका विधि विधान से शुभारंभ किया गया। जिसके बाद जल संसाधन मंत्री ने पलिया विधायक रोमी साहनी के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कानपुर देहात में 3 बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। घटना से आहत पति ने बच्चों और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। वहीं अपने आशिक के साथ भागी पत्नी ने रिश्ते के चचेरे देवर के साथ दूसरी शादी रचा ली। पति को पहले ही दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई थी। शादी के 16 साल बाद पत्नी ने धोखा देकर आर्य समाज में दूसरी शादी कर ली।
पीलीभीत के बीसलपुर सीएचसी का हाल जानने को लेकर राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों का निरीक्षण कर तीमारदारों और मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और मरीजों को मिल रही सुविधाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। इसके बाद स्टॉक में रखी वैक्सीन को जांचा और अस्पताल की व्यवस्थाओं की भी पड़ताल की। आज मेरा औचक निरीक्षण था यहाँ और सबसे कम हमें यहाँ पे डिलीवरी मिली थी। उसके लिए हमने MOIC से कहा आप सब बहनों से मिलिए और डिलीवरी केस बढ़ाए। मात्र 2 डिलीवरी केस पाए। तो शौचालय थे, पानी की टंकियाँ थी जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। सख्त निर्देश दिए जहाँ पे रहता है पानी की हमें लगता बहुत ज़रूरी है। शौचालय बिल्कुल बंद था एक और गंदा था और वहाँ पानी बिल्कुल नहीं। उनसे कहा तत्काल प्रभाव से गवर्नमेंट सरकार अगर इनके लिए हमारी बजट दे रही, हमें अपनी जेब से कुछ भी नहीं खर्च करना है और इन्हें आप सुचारू रूप से 4 घंटे के अंदर आप इसे दुरुस्त कराएं और मेरे को शाम तक इसका जवाब दें। जालौन में जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक ने जिलाधिकारी की मौजूदगी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई जिसमें संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर प्रबंध निदेशक ने नाराजगी जाहिर की। विशेष करके इस भ्रमण का उद्देश्य है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि अब क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो जो पानी के संबंध में जो समस्या होंगे या पानी सुचारू रूप से चलते रहे, जो जल जीवन मिशन के तहत हमारे काम हुए हैं जहाँ पे नियमित आपूर्ति का जो है रिपोर्टेड है वहाँ पे पानी आते रहे, कहीं पे नहीं आ रहा तो उसके लिए कारण क्या है, क्या समस्या है, उसको समय से दूर किया जाए इस पे। और जहाँ पे कि जो है प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं कंप्लीटेड नहीं हैं तो उनको शीघ्र जो है ज़्यादा मैन पावर लगा के ज़्यादा मशीनरी लगा के काम को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। जहाँ पर भी शिकायतें समस्या आ रही हैं, चाहे पानी की लीकेज के संबंध में हो, इसका जो है पानी का प्रेशर ना आने की वजह से हो, या कहीं पे हो सकता है कि नल लगा है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, मतलब कनेक्शन अभी जुड़ा नहीं है कोई चीज़, तो उस तरह का इसमें संज्ञान में लेते हुए उसको जो है निराकरण कराने का। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो बुंदेलखंड हमेशा ये रहता है कि गर्मी के इसमें। सीतापुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सुबह अचानक CHC सांडा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई जिस पर CMO ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई। रायबरेली में ई-रिक्शे के खिलाफ चल रहे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में RTO प्रवर्तन के नेतृत्व में सुबह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान RTO ने बिना वैध कागजात या लाइसेंस के दौड़ रहे कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। RTO अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि CM योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश समेत रायबरेली में ये अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच का विशेष अभियान चलाया गया है ई रिक्शा के चेकिंग का। आप अवगत ही हैं कि ई रिक्शा की बड़ी संख्या में पंजीयन हुआ है और लेकिन पंजीयन के बाद प्रायः ई रिक्शा उसकी फिटनेस कराना या उसका बीमा कराना और कई बार चालकों में बिना लाइसेंस के चलाने की प्रवृत्ति देखी गई है। उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह से पचरावा, हरचंदपुर और मिलेरिया, त्रिपुला चौराहा, सिविल लाइन चौराहा, इनमें कार्रवाई हुई है। लगभग 1 दर्जन वाहन निरुद्ध किए गए हैं अब तक। ये कार्रवाई 30 अप्रैल तक जारी रहनी है। मेरा विशेष अनुरोध रहेगा ई रिक्शा चालकों से या ई रिक्शा वाहन स्वामियों से कि वाहनों के प्रपत्र को ठीक करा लें, बिना वैध प्रपत्र के संचालन न करें और जिनका पंजीयन नहीं हुआ है उनका तो कतई संचालन नहीं होना चाहिए। ऐसे ई रिक्शा जिनका पंजीयन नहीं हुआ और संचालन में पाए गए हैं उनमें संबंधित डीलर को भी हम नोटिस जारी किए हैं और ये जो नहीं सुधरे, उन्होंने अपने विक्रय की प्रवृत्ति में सुधार नहीं किया तो उनकी डीलर। मिर्जापुर के विंध्याचल वार्षिक नवरात्रि मेले में मां के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन कर चुके हैं। 9 दिन के नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है। देश के कई इलाकों से श्रद्धालु आ रहे हैं। आदिशक्ति के 6वें दिन सिंह पर सवार 4 भुजा वाली माता कात्यायनी के रूप में पूजन किया गया। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है, जिनके दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी है। ये विंध्य क्षेत्र है
और विंध्य क्षेत्रम समम क्षेत्रम नास्ति ब्रह्मांड बोल के, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा लोक नहीं है। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी का दरबार लगा हुआ है, जो कि नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। षष्ठम कात्यायनी च, आज के दिन भक्त कात्यायनी के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। पुराणों में आया है कि चंद्रहा सोज्वल करा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानवघातिनी। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ये कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। महिषासुर का अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने अपने तेज से एक देवी को प्रकट किया था, और यही फिर जो है महिषासुर का वध की थी। आज के दिन भक्त के आज्ञा चक्र का जागरण होता है, जहां पर ईशान कोण में कलश की स्थापना की है, वहां पर खोरसों पर बांदा में बहुचर्चित दुष्कर्म कांड मामले में चौथे और आखिरी आरोपी ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण किया। जहां न्यायालय ने आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारागार भेजा, वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस टीम के बढ़ते दबाव के चलते गिरोह के आखिरी आरोपी ने खुद सुबह कोर्ट खुलते ही आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अब बहुचर्चित दुष्कर्म कांड मामले के 4 आरोपी कानूनी गिरफ्त में हैं। अपराध संख्या 275/2025 जो थाना कोतवाली नगर में दिनांक 22 मार्च को पंजीकृत हुआ था, जिसमें 3 अभियुक्तगण नामित थे और एक अभियुक्तगण नवीन कुमार विश्वकर्मा जो था उसमें साजिशकर्ता में था। उनमें से आज तीसरे अभियुक्त आशीष अग्रवाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, और आत्मसमर्पण करने के बाद न्यायालय ने उसे हिरासत में लेते हुए कारागार बांदा भेज दिया है। इस प्रकार संपूर्ण अभियुक्तगण इस मामले के जेल भेजे जा चुके। 4 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, जिसमें 2 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। शेष 2 अभियुक्तगण स्वतंत्र कुमार साहू और आशीष अग्रवाल। रायबरेली के ऊंचाहार रोहनिया विकास खंड में आधार कार्ड में बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां प्रदेश के मुख्य सचिव को इसकी शिकायत की गई। बता दें, एक जन सुविधा केंद्र पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड में बदलाव किए जा रहे थे। इन बदलावों का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं का अवैध लाभ उठाने के लिए किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार ये घोटाला करोड़ों रुपए का हो सकता है। वहीं मामले में सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 12, 14 और 17 साल के नाबालिगों को वोटर लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।